ये कहानी है रघु और मधु की, जो कि पश्चिम घाटी में स्थित सकापुर गांव में रहते थे। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। मधु बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, जबकि दूसरी तरफ रघु बहुत ही ज्यादा मेहनती था। एक बार दोनों गांव में चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे। दोनों ने एक बीघा जमीन लेकर उसमें फसल उगाने के बारे में सोचा, जिसके बाद वह दोनों अपना अपना अच्छा सा एक घर बनाना चाहते थे। अगले ही दिन दोनों ने एक बीघा जमीन देखकर उसे खरीद लिया। रघु खेत में दिन रात मेहनत करता और दूसरी तरफ मधु मंदिर में बैठकर फसल अच्छी होने के लिए भगवान से प्रार्थना किया करता। एक दिन रघु और उसकी पत्नी खेत में पेड़ के नीचे खाना खाने बैठे थे। तभी रघु की पत्नी बोली, हाँ जी, सुनते हो। तुम अकेले ही दिन रात खेत में फसल ज्यादा होने के लिए मेहनत करते हो और तुम्हारा वो मित्र जरा से भी मदद करने नहीं आता। फसल का ज्यादा हिस्सा तो आप ही को मिलना चाहिए। यह बात सुनकर रघु बोला कि तुम सही कह रही हो। इसी तरह से समय बीतता गया और कुछ ही दिन बाद फसल पक गई। फसल पकने के बाद उसकी कटाई करके उसे दोनों ने बाजार में जाकर बेच दिया। इसके बाद उन्हें अच्छा पैसा मिला। दोनों घर लौटने के लिए निकले। कड़ी धूप होने की वजह से दोनों रास्ते में एक पेड़ के नीचे कुछ समय के लिए बैठ गए। तभी रघु ने कहा कि हमें जो भी पैसा मिला है, इसमें से मेरा ज्यादा हिस्सा बनता है, क्योंकि मैंने दिन रात एक करके खेत को खाद पानी देकर फसल उगाई है। लेकिन यह बात सुनकर मधु गुस्सा हो जाता है। कहने लगता है कि धन का ज्यादा हिस्सा तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने खेत में अच्छी फसल होने के लिए भगवान से प्रार्थना और व्रत भी की है। और जब तक भगवान की मर्जी ना हो, तब तक कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। दोनों इसी बात को लेकर लड़ने लगे और वह दोनों यह बात को लेकर गांव के मुखिया तक पहुंच गए। गांव के मुखिया ने दोनों की सारी बातें सुन ली और बातें सुनने के बाद एक फैसला किया। मुखिया ने दोनों मित्रों को चावल से भरी एक एक बोरी दे दी, जिसमें चावलों के बीच छोटे छोटे कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा, इस चावलों की बोरी को अपने अपने घर लेकर जाओ और इसमें से सुबह तक चावल और कंकड़ अलग अलग करके लेकर आओ। फिर मैं सुबह फैसला करूंगा कि फसल का ज्यादा पैसा तुम दोनों में से किसको मिलना चाहिए। दोनों अपनी अपनी चावलों की बोरी लेकर घर चले गए। रघु अपने चावलों की बोरी को खोलकर उसमें से कंकड़ अलग अलग करने में लग गया। दूसरी तरफ मधु अपनी चावलों की बोरी को लेकर मंदिर चला गया और भगवान को चावलों में से कंकड़ अलग अलग करने के लिए प्रार्थना करने लगा। बोला, हे भगवान, मेरे चावलों से सारे कंकड़ अलग करवा दो। रघु और मधु दोनों अगली सुबह मुखिया के पास पहुंचे। रघु ने तो पूरी रात जागकर चावलों से एक एक करके सारे कंकड़ अलग कर दिए। मुखिया ने दोनों की चावलों की बोरी देख ली। रघु की बोरी देखकर मुखिया बहुत खुश हुए। मधु ने अपनी बोरी मंदिर में से उठाकर ऐसे के ऐसी मुखिया के सामने रखी थी। मधु मुखिया से बोला, अब बोरी खोलकर देख लीजिए। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। इस चावल की बोरी में से सारी कंकड़े निकल चुकी होगी। लेकिन जब मुखिया ने चावलों की बोरी खुलवाई तो देखा सारे कंकड़ चावलों के बीच ही मौजूद थे। ये देखकर बाकी सारे लोग मधु की तरफ देखकर हंसने लगे। मुखिया ने मधु को समझाते हुए कहा, भगवान भी हमारी मदद जब ही करते जब हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। यह बात मधु को समझाते हुए मुखिया ने फसल का ज्यादा धन रघु को दे दिया। अगले दिन से मधु भी रघु के साथ खेत में ज्यादा मन लगाकर मेहनत करने लगा। इस बार खेत में और भी ज्यादा अच्छी फसल हुई।